श्वासों पर ध्यान दें। अब देखें, अपने शरीर को देखें। ये शरीर में अनंत परमाणु, अनेक धातुएं इस शरीर में। खून है, मांस है, हड्डी है, नर्वस सिस्टम है। ये सारा नाम कर्म की वजह से मेरे को मिला है। पैर, दोनों हाथ, धड़, चेहरा, मस्तिष्क, पूरा शरीर, जैसे भी इसके अवयव हैं, छोटे बड़े, सुंदर, कुरूप, रोगी, निरोगी, ये सब कर्मों के आधार से मेरे को मिले हैं। शरीर की ताकत या निर्बलता, हड्डियां, खून, मांस, शरीर के अंतरंग के अवयव, पेट, आंते, फेफड़े, लिवर, ये सब जैसे मेरे कर्म हैं, एकदम उसके हिसाब से मिला है। जैसे नाम कर्म कोई चित्रकार हो जिसने इस पूरे शरीर को बनाया है, एक एक परमाणु। अब देखें किस घर में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे माता पिता, दादा दादी, जो ये घर है इसमें धार्मिक संस्कार जैसे हैं, मुझे उसी हिसाब से घर मिला है जैसे मेरा गोत्र कर्म है। अगर मेरा गोत्र कर्म का अनुभाग अलग होता तो मुझे घर भी अलग जाति का मिलता। अगर गोत्र कर्म और अच्छा होता तो क्या पता मैं ऐसे घर में पैदा होता जहाँ पर महाव्रती होते, व्रती होते। और अगर और नीच गोत्र कर्म होता तो क्या पता ऐसे घर में होता जहाँ पर मुझे धर्म का नाम भी लेने को नहीं मिलता। घर परिवार में जो भी मुझे मिला मेरे गोत्र क्रम की वजह से। अब अपन ध्यान लेके जाएं अपनी आयु पर। हमारी आयु जो है 50-100 साल की, वो पूरी की पूरी जैसा हमने आयु कर्म बांधा है 100% उसके हिसाब से ही है। पिछले भव में जैसे भाव किए उसी के हिसाब से मुझे आयु मिली है। और अब मैं जैसे भाव करूँगा
वैसे मुझे आगे आयु मिलेगी। और अपना ध्यान अपने जीवन के सुख और दुख पर लेके जाएं। इस जीवन में कभी मुझे सुख मिला, कभी दुख मिला, कभी शारीरिक सुख, कभी शारीरिक दुख, कभी दूसरों के द्वारा सुख मिला, कभी दूसरों के द्वारा दुख मिला। वो सब कुछ मिला साता वेदनीय और असाता वेदनीय की वजह से। कोई व्यक्ति ने मुझसे बुरा बोला, अच्छा बोला, कोई व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया या मेरा भला किया, जितना भी मुझे सुख दुख मिला वो सब साता असाता वेदनीय कर्म की वजह से मिला। सामने जो भी व्यक्ति था वो सब मेरे नौकर्म थे, कर्म के उदय में निमित्त थे। जो भी मेरे को बाहर में चीज़ें मिली, शरीर, घर, परिवार, धन, समाज में प्रतिष्ठा, ये सब जैसे कर्म थे वैसे ही मिले। मानो कर्म रूपी चित्रकार के द्वारा ये सब कुछ चित्रित किया गया हो। और अपन ध्यान लेके जाएं अपनी बुद्धि पर, मेमोरी पर। जैसी मेरी बुद्धि है, जैसी मेरी याद रखने की क्षमता है, और भी जो मेरे ज्ञान का उघाड़ है, वो सारा का सारा ज्ञान अवर्णीय कर्म के ऊपर आधारित है। ज्ञानावरणी कर्म की वजह से ही अलग अलग प्रकार के हुनर, टैलेंट या बुद्धि मेरे को मिली है। फिर जो मैं पुरुषार्थ करता हूँ अपने जीवन में धन कमाने का, वो धन मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। वो सब लाभांतराय, अंतराय कर्म का भेद लाभांतराय कर्म के शियोपशम के आधार पर मिलता है। कभी कम पुरुषार्थ करता हूँ तो ज़्यादा मिल जाता है, कभी ज़्यादा पुरुषार्थ करता हूँ तो भी बहुत कम मिलता है या नुकसान ही हो जाता है। ये सब लाभांतराय कर्म के शियोपशम से। फिर मैं मेहनत करता हूँ भोग उपभोग की सामग्री के लिए। कभी भोग मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी उपभोग मिलते हैं, नहीं मिलते। वो सब भोग उपभोगांतराय कर्म की वजह से। मेरे में जो शक्ति है, मानसिक शक्ति, विल पावर ज़्यादा है कि कम है,
वो भी वीर्यांतराय क्रम के शिवोपशम से। फिर मोह कर्म के उदय से अगर मेरे में गुस्सा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है या कम है, हंसने की ज़्यादा प्रवृत्ति है, लोभ की ज़्यादा प्रवृत्ति है, या भय चिंता करने की, दूसरों के दोष देखने की, अपने को ऊंचा मानने की, बात बात पर दुखी होने की, ये सब मोह की वजह से। मोह कर्म पुद्गल, उसमें इतनी शक्ति है कि उसके फल से मेरे को ये सब कषाय और मिथ्यात्व होता है। फिर मेरी तत्व श्रद्धा ठीक है कि नहीं है, मेरी मोक्ष में रुचि है या नहीं है, मुझे आश्रव बंध शत्रु रूप उनमें श्रद्धा है कि नहीं है, संवन निर्जरा में मुझे शत्रु रूप मित्र रूप श्रद्धा है या नहीं है, मुझे अपनी आत्मा में श्रद्धा है या नहीं है, इंद्रिय सुख मेरे को दुख लगता है कि सुख लगता है। ऐसा 7 तत्वों के बारे में जो अश्रद्धा है वो भी है मोहनीय की वजह से। तो ऐसे मेरे जीवन के जितने भी आयाम हैं वो मेरे स्वभाव को छोड़ करके सब के सब कर्म जनित हैं। चाहे मेरी बुद्धि हो, शरीर हो, घर परिवार हो, धन दौलत हो, मान प्रतिष्ठा हो, मेरी शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, मेरे अंदर की कषाय हो, मेरी तत्व में श्रद्धा या अश्रद्धा, तत्व में जो अश्रद्धा है, सुख दुख मेरे जीवन के सारे ये मेरे कर्मों की वजह से। मैं एकमात्र ज्ञान तत्व हूँ, इसके अलावा जो भी चीज़ मेरे को मिली है सब कर्म जनित है। ये जितने ये बाहर में निमित्त हैं ये सब मेरे 9 कर्म हैं। जैसे शरीर है, घर परिवार, धन संपत्ति, ये सब 9 कर्म हैं। मेरे कर्म के फलों को देने में सहायक हैं। अब इस पूरी दुनिया को देखें, 3 लोक को देखें, 3 लोक, 3 लोक में अनंत जीव, कुछ 1 इंद्रिय हैं, कुछ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। सबका यही हाल है। सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही सारे संयोग मिले हुए हैं।
सुख मिला है तो अपने कर्मों से, दुख मिला है तो अपने कर्मों से, शरीर मिला है तो अपने कर्मों से, बुद्धि मिली है तो अपने कर्मों से, परिवार मिला है तो अपने कर्मों से, घर मिला है तो अपने कर्मों से। सारे जीव, चाहे वो जानवर हो, एक सांप हो, उसे भी बिल मिलता है रहने को, आसपास संयोग मिलते हैं। एक पंछी होता है, उसका भी घोंसला टिका रहे, उसके भी कैसे उसके बच्चे होते हैं, आसपास के लोग होते हैं। ऐसे मछली जल में तैरने वाली, उनकी भी किस प्रकार का उन्हें वातावरण मिलता है, वो सब उन्हें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। मनुष्य है, कौन से देश में पैदा हुआ, कैसे संस्कारों वाले घर में पैदा हुआ, कौन से धर्म में गया, ये सब अपने कर्मों के अनुसार। देखिए इस पूरे विश्व को, आत्म तत्व और कर्म दोनों मिलकर के नाच रहे हैं। और इतने प्रकार के चित्र विचित्र जीव इस दुनिया में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक आत्मा और एक कर्म मिलकर के अनेकों संभावनाएं दिखाते हैं। देखें इस दुनिया को, धीरे धीरे आंखें खोलें।